नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है भाई किसका? कनिष्ठ अनुदेशक कोपन। एग्ज़ाम डेट 24/3/2019 है। 1 मिनट। देख, परीक्षा का नाम एवं कोड है कनिष्ठ अनुदेशक कोपा। ठीक है, सीधी भर्ती परीक्षा 2018। पेपर कोड 5555 और परीक्षा की दिनांक है 24/3/2019। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसमें अपन को सिर्फ 50 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, है ना। पहले 50 आते थे। शानदार एवं जोरदार जोरदार क्वेश्चन है, तो उन्हीं को देखेंगे। फिर बाकी के तो इनके सब्जेक्ट के आ जाएंगे, तो उनसे क्या ही मतलब है। तो चलिए, हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर ढंग से निकाल लिए जाए ना, तो नेगेटिव कम जाएंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आया है, और जो टफ मिलेगा उसको ऑन द स्पॉट ट्रिक से, जुगाड़ से, जिस प्रकार से भी याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि लंबा टिक सके और नेगेटिव ना जाए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालौर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालौर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? जालौर 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 में हुआ था कौन? कानड़देव। कानड़देव हुआ था, सही है। कानड़देव प्रबंध। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की। और पृथ्वीराज रासो और रासो चंद्रवरदाई की। अम्बीर महाकाव्य अम्बीर महाकाव्य अम्बीर महाकाव्य किसकी रचना है? जब ये हो गया ना, कानड़देव का पुत्र था वीरमदेव, है ना। जालौर जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? 1311 है शायद। और सबसे पहले किस पे किया था? रणथंभौर पर। 1301 है शायद, है ना। 1301। और चित्तौड़ पर 1303। सबसे पहले रणथंभौर पर, रणथंभौर के बाद में चित्तौड़, है ना। चित्तौड़ और चित्तौड़, पहले रणथंभौर, रणथंभौर के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में शायद सिवाना है, सिवाना के बाद में फिर शायद ये जालौर है। ठीक, एक में डी है, सही है। कानड़देव प्रबंध। पृथ्वीराज विजय जयानक की। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? और अमीर महाकाव्य। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? ये तो बाड़मेर है, 2 में, है ना, बाड़मेर। मारवाड़ परगना री विगत का लेखक है? ये मारवाड़ परगना री विगत, ये है मोहणोत नेड़ सी। नहीं 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 नहीं, मारवाड़ परगना री विगत दयाल दया श्री ख्यात, है ना। दयाल दया श्री ख्यात है वो तो। मोहणोत नेड़ सी। यहाँ पर ये चारण शिवदास है। मोहणोत नेड़ सी 3 में, सही है। मोहणोत नेड़ सी। मारवाड़ परगना री विगत, मारवाड़ परगना री विगत का लेखक है मोहणोत नेड़ सी। ठीक, मोहणोत नेड़ सी है भाई। मारवाड़ परगना री विगत, है ना, मोहणोत नेड़ सी। पद्मनाभ किसकी रचना है? पद्मनाभ चरणदास शिवदास दयालदास रिख्यात, है ना। पद्मनाभ पद्मनाभ किसकी रचना है? पता नहीं है, आगे चलते हैं। मोहणोत नेड़सी, मारवाड़ परगना विगत का लेखक है मोहणोत नेड़सी। गोरा बादल महल और नबलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? ये तो रणथंभौर ये ना, नबलखा बुर्ज यहाँ पर चित्तौड़ है। जालौर नहीं है, कुंभलगढ़ नहीं है। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। अब चल यही करते हैं। तो घोड़ा बादल का रणथंभौर से थोड़ी है, चित्तौड़ से है। अब ये तो रानी पद्मिनी, लेकिन यार ये नवलखा दुर्ग। चल देखते हैं 4 में डी है क्या भाई? नहीं, 4 में यही है, चित्तौड़गढ़ है, सही है। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। ठीक है, गोरा बादल महल, रानी पद्मिनी, है ना, रतन सिंह, आग में जौहर, 1303, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के कर दिया था खिजराबाद। और रणथंभौर का खिजराबाद, है ना। खिज्र, ई की मात्रा ज़्यादा है चित्तौड़ में ना, खिज्र बदलने पर। और रणथंभौर का खिजराबाद, कुछ ऐसे है। जो घोड़ा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ था? चित्तौड़गढ़। ठीक है,
कोरा बादल महल नवला का बुर्ज कहाँ है? चित्तौड़गढ़। अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में है? अमृता देवी, जोधपुर। 5 5 5। जालौर है भैया, जालौर है। अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में है? जालौर। ठीक, जालौर। अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में है? अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में है? जालौर। और कोरा बादल महल और नवला का बुर्ज कहाँ स्थित है? ये है कोरा बादल महल और नवला का बुर्ज कहाँ स्थित है? कोरा बादल महल और नवला का बुर्ज है ना, चित्तौड़गढ़। जरूरी नहीं है इस प्रकार से दे क्वेश्चन, क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है। वो ये बताइए नवला का बुर्ज कहाँ है? नवलखा बुर्ज, चित्तौड़गढ़। कोरा बादल महल, चित्तौड़गढ़। और मारवाड़ परगना विगत का लेखक? मोहनत नेड़सी। अजरक प्रिंट, बाड़मेर। कानड़ दे प्रबंध। और राजस्थान का कौन सा जिला? अजरक प्रिंट है ना, बाड़मेर। मारवाड़ और परगना विगत का लेखक? मोहनत नेड़सी। पर मारवाड़ और परगना विगत है ना, मोहनत नेड़सी। गोरा बादल महल नवला का बुर्ज, चित्तौड़गढ़। अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान के जिले में है? जालौर। ये पता नहीं है भाई, अमृता देवी नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में है? जालौर है। 5 के बाद में 6। संत लालदास किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? लालदास ये शायद समाज सुधार, या फिर सांप्रदायिक सद्भाव। संत लालदास, क्वेश्चन देख तो, लालदास। जब चल मैं भी करता हूँ, सांप्रदायिक सद्भाव के नाम से रामदेव जी भी जाने जाते हैं। लालदास का पता नहीं है। 6 में ये भी है भाई, है ना, सांप्रदायिक सद्भाव। संत लालदास सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। प्रसिद्ध 84 का मुख्य चौधरी कहाँ स्थित है? ये तो बूंदी है, साथ में ना, बूंदी। 84 का मुख्य चौधरी। मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक थे? ये तो वो है, चंद्रसेन है। ठीक, कहाँ है ये? कहाँ के हैं ये? मारवाड़ के। मुगलों के साथ निरंतर संघर्षरत रहने वाले मारवाड़ के शासक थे? मारवाड़ यानी कि जोधपुर, है ना। चंद्रसेन ये उस समय समकालीन थे अकबर के, जब इनका जो भाई था ना बड़ा, वो जाके मिल गया था भाई अकबर से, जब अकबर से सेना लेके फिर हमला करता रहा था इस पर, लेकिन चंद्रसेन ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक, मुगलों की वो है। तो मारवाड़ से चंद्रसेन, तब चंद्रसेन के बाद में फिर कौन हुए थे? इन्हीं के पद चिन्हों पर राव दुर्गादास राठौड़, है ना, दुर्गादास राठौड़। ठीक है। और अजीत सिंह की बात है तो अजीत सिंह वो दुर्गादास राठौड़ से है ना। चंद्रसेन, पहले चंद्रसेन है, चंद्रसेन के बाद में दुर्गादास राठौड़ है। आगे चलते हैं, मारवाड़। मोरचंग एक प्रकार का ये वो है, क्या है? वैद्य है मोरचंग। नो, सही है, वैद्य। राजस्थान के एकीकरण समय जोधपुर का महाराजा कौन था? जोधपुर की बात है ना, जब उम्बेद सिंह तो शायद कोटा का था, है ना। सादुल सिंह, चल हनुमंत सिंह देखते हैं अगर है तो सही है भाई, हनुमंत सिंह। देख, उम्बेद सिंह तो बूंदी से है
है ना, उम्मेद सिंह बूंदी से। और शार्दुल, ये शायद कोटा से है। राजस्थान के एकीकरण समय जोधपुर का महाराजा कौन था? हनुमंत सिंह। हनुमान जी बाबा के नाम पे हनुवंत हनुमंत सिंह। जबकि शार्दुल सिंह ये कोटा से है शायद। और उम्मेद सिंह बूंदी। बुद्ध सिंह ने किसकी स्थापना की थी? बूंदी की। गज सिंह का पता नहीं। राजस्थान के एकीकरण समय जोधपुर का महाराज कौन था? हनुमंत सिंह। जोधपुर का महाराजा। 10 के बाद में 11। आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? ये ऐसे याद कर रखा है भाई। आहड़ आहड़ तो एच है, डी ड़ से डी। एच डी साकलिया है क्या? एच डी साकलिया नहीं है तो ये आ गया ए पहला है तो अक्षय भी पहला है। बी एन मिश्रा, ललित पांडे, बी एस सिंधे। आहड़ है ना, तो आहड़ तो ए से ए, अक्षय कीर्ति व्यास। तो क्या हड़प्पा का आएगा? एच डी साकलिया। वो कुछ भी आएगा तो ऑप्शन के हिसाब से कर देंगे, लेकिन आहड़ में ये ए से ए होना चाहिए। 11 में सही है अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक, अक्षय कीर्ति व्यास। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों के को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? 12 में सी है। ग्वालियर अभिलेख। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? 12 में सी, ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज, बताइए किन को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज है ना, गुर्जर प्रतिहारों को। ग्वालियर अभिलेख 12 में सी सही है। फिर राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? राग चंद्रिका द्वारकानाथ भट्ट या देवर्षि भट्ट है? इनमें से यार कोई सा भी हो। द्वारकानाथ भट्ट। 13 सही है, द्वारकानाथ भट्ट। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? द्वारकानाथ भट्ट। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित? द्वारकानाथ भट्ट। और किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? गुर्जर ग्वालियर। ठीक है, गुर्जर ग्वालियर लक्ष्मण के वंशज किसे कहा गया है? गुर्जर प्रतिहारों को। ग्वालियर अभिलेख। द्वारकानाथ भट्ट। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? अकबर की शाही सेना ने। जोधपुर की बात है ना, जब मानसिंह ही कर दो क्या? मैं इसमें 14 में नहीं सी है भाई। हुसैन कुली कहाँ है? अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? ये जोधपुर वही है, अजीत सिंह बड़ा। ठीक है ना, दुर्गादास राठौड़। किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? हुसैन कुली खां। ठीक है भाई, किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? हुसैन कुली खां। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? अहिरवाटी और मेवाती
अहिरवाटी और मेवाती। जब ये ढूंढानी नहीं है, ढूंढानी जब जयपुर, और ये मेवाती अलवर भरतपुर है ना। जब पश्चिम राजस्थानी नहीं है, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी भी नहीं है, उत्तर, उत्तर उत्तर और पूर्वी, ये मध्य पूर्वी राजस्थानी करते हैं, ये करते हैं इसमें 15 में। 15 15 नहीं यार, उत्तर पूर्वी है, उत्तर पूर्वी है, ठीक, उत्तर पूर्वी है 15 में। अहिरवाटी, अहिरवाटी तोरावाटी के ऊपर बोली है ना। जब अहिरवाटी और मेवाती, ये अलवर भरतपुर है। हाँ, जब अलवर भरतपुर, अहिरवाटी और मेवाती बोली है, निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? उत्तर पूर्वी राजस्थान। 15 में भी है, ठीक। अहिरवाटी और मेवाती बोली निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? उत्तर पूर्वी। ये जैसे कि ये राजस्थान है, तो उत्तर और पूर्वी, ये बड़ा एरिया। 15 के बाद में 16, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? यार जोधपुर। राजस्थान में राजनीतिक है, देखते हैं आंसर, देख लेते हैं क्या है। 16 में ए है, जोधपुर है। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में, ये 1934 की पूछ रहा है, प्रजामंडल की स्थापना की गई? जोधपुर। राजनीतिक गतिविधियों के संचालन तो जब सबसे पहले है 1931, प्रजामंडल की सबसे पहले स्थापना हुई थी जयपुर में 31, है ना, कपूर चंद पाटनी, जयपुर। 1934 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जोधपुर, जोधपुर 1934 में, जोधपुर 1934 में, जोधपुर। सही युग में सम्मिलित कीजिए। जब देख, ये एक क्वेश्चन आया था, ये बीजा शनि माता, बीजा शनि माता, बीजा शनि माता, बीजा शनि माता जब कहाँ से संबंधित है? जसनाथ जी, कथैया सर बीकानेर, शीतला जी ये चौकसू जयपुर, जाम्भोजी मुकाम नौखा, जीण माता रेवासा सीकर। दोबारा देख ले, जसनाथ जी कतरियार सर बीकानेर, ठीक है। शीतला जी चाकसू जयपुर। बताइए शीतला जी का मेला कहाँ पड़ता है? चाकसू में। जाम्बोजी मुकाम नौखा, ठीक है। मुकाम कहाँ है? नौखा में। ये शायद हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर है। मुकाम नौखा, नौखा कहाँ है? मुकाम जाम्बोजी, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। मुकाम नौखा है ना, पता नहीं भाई। जाम्बोजी मुकाम नौखा, जीण माता रेवासा सीकर। 17 में ये है, ठीक। 4 2 3 1, 4 2 3 और ये 1। जसनाथ जी कतरियार सर बीकानेर, शीतला जी चाकसू जयपुर, जाम्बोजी मुकाम नौखा, जीण माता रेवासा सीकर। जसनाथ जी, जसनाथ जी कतरियार सर बीकानेर, शीतला जी है ना चाकसू जयपुर, जाम्बोजी मुकाम नौका, जीण माता जी, जीण माता जी रेवासा सीकर, ठीक। जसनाथ कतरिया सर, शीतला जी चाकसू जयपुर, जाम्बोजी मुकाम नौखा, जीण माता रेवासा सीकर। 17 ने 18, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? यार राज बीकानेर प्रशस्ति, यहाँ पर राज प्रशस्ति, देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है 18 में, राज प्रशस्ति है भाई। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? ये बताइए राज प्रशस्ति किसकी रचना है? रणछोड़ भट्ट ने
संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? 18 में भी है। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में, है ना, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य महाकाव्य की रचना की? राज प्रशस्ति। जब राज प्रशस्ति किसकी रचना है? राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट की। देखे, रे से राज और रे से ही रणछोड़ है। और वंश भास्कर किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की, वंश भास्कर। और कर्णिदान सूरज प्रकाश की। वही किरण निकल रही किससे? सूरज से ना, तो कर्णिदान सूरज प्रकाश की, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की। और रणछोड़ रे से रे राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति किस भाषा में है? संस्कृत में। ठीक है ना। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? राज प्रशस्ति की। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? मोंटगोमरी। देखते हैं क्या है इसमें। कोट डीजी है भाई। जो कहने का मतलब क्या है इसका कहने का मतलब यह है कालीबंगा से हड़प्पा, जैसे कि ये हड़प्पा है ना, जब ये हड़प्पा है तो इससे पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? कोट डीजी कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान किस स्थान पर मिले हैं? कालीबंगा से ना, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले हैं? कोट डीजी 20। नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? कोटा के बूंदी, चल बूंदी करते हैं। 20 सही है भाई। नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी। निम्नलिखित संतों में से कौन से जन्म से मुसलमान था? जब मावजी 21 लाल दास है। 21 में लाल दास है भाई। 21 में लाल दास है। चल इन दोनों को ले लेते हैं। ये बता, नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी। निम्नलिखित संतों में कौन जन्म से मुसलमान था? लाल दास है। नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? ठीक है ना, ये बूंदी हो गया। नवल सागर बूंदी। संतों में कौन से जन्म से मुसलमान था? लाल दास। 22। निम्नलिखित में किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? तरुण ये रामनारायण चौधरी करते हैं दिखाने, अगर हो जाता है। हीरालाल शास्त्री, तरुण, राम 22 में भी सही है। रामनारायण चौधरी। निम्नलिखित में किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? रामनारायण चौधरी। 22 में। तरुण राजस्थान डेली हेराल्ड माध्यम से सीकर की बात आ रही है, ठीक है ना, बिजोलिया की बात नहीं आ रही है ना। निम्नलिखित में किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? रामनारायण चौधरी। 22 सही है ना। सीकर रामनारायण चौधरी, तरुण राजस्थान डेली हेराल्ड, और वो बिजोलिया वो अलग है ना, विजय सिंह पथिक। घोड़ाधाय ने मारवाड़ के उदय सिंह, घोड़ाधाय, पन्नाधाय अलग है, घोड़ाधाय अलग है ना। पन्नाधाय ने उदय सिंह की जान बचाई थी। उदय सिंह की अपने पुत्र का बलिदान देके पन्नाधाय ने। अब घोड़ाधाय ये मारवाड़ से है,
तो इन्होंने किसकी जान बचाई थी? अजीत सिंह। 23 23 23 में भी सही है, अजीत सिंह। अजीत सिंह से कौन संबंधित थे इनके संरक्षक? अजीत सिंह से शायद चंद्रसेन है। हाँ, चंद्रसेन। दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़, उदय सिंह। ठीक। भाई दुर्गादास राठौड़ को वो बाद में शक करते हैं, है ना, दरबारियों के कान भरने के कारण। वह जिसकी उसने साम्राज्य स्थापना करने में, साम्राज्य का विस्तार करने में, ठीक है ना, सब में हेल्प की थी, लेकिन दरबारियों के कहने पे, यानी कि कान भरने के कारण उसको निकालते हैं। तो वो कौन था? चंद्रसेन था या फिर दुर्गादास राठौड़ था? दुर्गादास राठौड़ था। फिर वो मेवाड़ में आ जाते हैं, है ना, और वहीं रहते हैं। और मेवाड़ के शासक उनको बाकायदा जागीर देके बाकायदा ये अपने यहाँ जीवन यापन करते हैं। ठीक। तो वो दुर्गादास राठौड़ थे। तो वो दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह नहीं, उदय सिंह की। उदय सिंह। तो पहले कौन है? पहले है चंद्रसेन। ठीक। पहले चंद्रसेन है, चंद्रसेन के बाद में फिर दुर्गादास राठौड़ है। तो चंद्रसेन से अजीत सिंह है, और अजीत सिंह से ही गोराधा है। ठीक। तो ये किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। और दुर्गादास राठौड़ ये शायद औरंगजेब के। 23 23 में भी है। गोराधा ने मारवाड़ के अजीत सिंह की जान बचाई। ठीक। अजीत सिंह से संबंधित है चंद्रसेन, और उदय सिंह से दुर्गादास राठौड़। जयपुर के किस कस्बा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? जयपुर के किस कस्बा शासक ने, ना, कस्बा शासक कहाँ थे? जयपुर में। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। जब ये है सवाई पता को नहीं यार, 24 में सी है, महाराणा जगत सिंह सेकंड। जयपुर के किस कस्बा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? यानी कि जब 1818 की संधि हुई थी ना जयपुर की अंग्रेज़ों से, तो उस समय कौन था? जगत सिंह सेकंड। ठीक। जगत सिंह सेकंड। चॉइस दोबारा से लेते हैं। गौराधार ने मारवाड़ की जान बचाई थी। जब ये है अजीत सिंह, है ना, अजीत सिंह से संबंधित थे उस समय चंद्रसेन, और है ना, अजीत सिंह से चंद्रसेन, और उदय सिंह से दुर्गादास राठौड़, और दुर्गादास राठौड़ के समकालीन शायद औरंगजेब, है ना, और अजीत सिंह चंद्रसेन गौराधाय समकालीन अकबर। जयपुर के किस कस्बा शासक ने 1818? महाराजा जगत सिंह सेकंड है, चॉइस में सी। निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जब गोहिल मेवाड़, परमार भाटी जैसलमेर, चालुक्य गुजरात, परमार 25 सी सही है। ठीक। 25 में सी सही है। गोहिल, है ना, मेवाड़ में थे गोहिल, और जैसलमेर में भाटी, मेवाड़ में गोहिल, गुजरात में चालुक्य। मारवाड़ में वो थे कौन? मारवाड़ में राठौड़ थे। ठीक। मारवाड़ में राठौड़। 25 के बाद में 26। राजस्थान के निम्नलिखित के जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? भीलवाड़ा है। राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में, है ना, जिले 26 है ना, भीलवाड़ा। मांडलगढ़ स्थित है, मांडल भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? जब ये हनुमानगढ़ नहीं है, बाड़मेर है, गंगानगर है, बीकानेर है, यानी कि टच में ही है। जब श्री गंगानगर इधर आएगा, हनुमानगढ़ इधर आएगा, है ना। 27 में हनुमानगढ़ नहीं है, बालाजी बाबा, है ना, नहीं है। हनुमानगढ़ में कौन सी क्या है?
कालीबंगा, ठीक, हनुमान जी बाबा, कालीबंगा, हनुमानगढ़। बाड़मेर पाकिस्तान, गंगानगर पाकिस्तान, बीकानेर पाकिस्तान मिलती है सीमा। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से? डाई 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 अजमेर, अजमेर अजमेर 28 28 28 सही है। डाई नदी का संबंध राजस्थान किस जिले से है? डाई अजमेर, डाई अजमेर। निम्नलिखित में किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं बरखान, कुंती सही है, बरखान। निम्नलिखित में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? बरखान। और डाई नदी का संबंध राजस्थान किस जिले से है? ये है कौन सा? अजमेर, डाई अजमेर। और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बरखान। निम्न कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? जब लूनी बेसिन में स्थित है, लूनी बेसिन में स्थित है, लूनी लूनी। सीलीसेड है ना, सीलीसेड अलवर है, सीलीसेड अलवर है। पंचपदरा बाड़मेर है, नक्की माउंट आबू है, तलवाड़ा बाड़मेर है। नक्की झील माउंट आबू, तलवाड़ा बाड़मेर, नक्की झील माउंट आबू, तलवाड़ा बाड़मेर, पंचपदरा बाड़मेर, है ना, सही है ना। तलवाड़ा झील बाड़मेर, पंचपदरा बाड़मेर, तलवाड़ा झील बाड़मेर, पंचपदरा झील बाड़मेर, नक्की झील माउंट आबू, सीलीसीड अलवर। जो लूनी बेसिन में स्थित है, अब ये कंफ्यूज करिए, तलवाड़ा पंचपदरा। 30 में डी सही है, पंचपदरा झील है भाई। निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील है ना, खारे पानी की झील लोनी बेसिन में स्थित है? पंचपदरा झील। तो सीलीसेड झील, यार खारे पानी की, तो क्या ये सीलीसेड झील भी खारी है? सीलीसेड ये तो अलवर में है ना, सीलीसेड ये तो मीठी होनी चाहिए यार, सीलीसेड झील तो पता नहीं भाई, है ना। खारे पानी की झील, जब नक्की झील माउंट आबू ये तो मीठी है, क्या ये भी खारी है? नक्की झील खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है। चल छोड़ा ना, खारे पानी की पंचपदरा झील है। 30 के बाद में 31, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है बिजराल पहाड़ियों से। 31 में दिवेर पहाड़ी से। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है दिवेर पहाड़ी से, फड़रार पहाड़ी से, कोकुंदा पहाड़ी से, बिजराल पहाड़ी से। कोठारी नदी कहाँ है? मेजाबांध कोठारी नदी पर है, कोठारी नदी भीलवाड़ा में है। जब दिवेर पहाड़ी है भाई। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है दिवेर पहाड़ी, और दिवेर का युद्ध हुआ था गोकुंदा, दिवेर है ना, दिवेर तैसे गोकुंदा, पता नहीं, वो तो कल क्लियर नहीं है ना। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत दिवेर पहाड़ी से। 31 में भी दिवेर पहाड़ी से। निम्न के जिले में भूरी मृदाएं मिलती है? सवाई माधोपुर, ठीक है ना, सवाई माधोपुर। निम्न के जिले में भूरी मृदाएं मिलती है? सवाई माधोपुर है। बाड़मेर में तो रेतील मिलेगी, जालौर में भी कुछ रेतील मिलेगी, नागौर ये है भूरी मृदा, सवाई माधोपुर। शेरगढ़ वन्य अभयारण्य राजस्थान के निम्न के जिले में? शेरगढ़ 12 नहीं है तो कोटा कर दें, 33 में डिलीट कर दिया ये। अच्छा, शेरगढ़ 12 में है, इसका मतलब ये है शेरगढ़, शेर में रह आ रहा है तो रह 12, ठीक। निम्न किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी आदर करो या उपादर करो? आद्र, चल स्टेपी आदर करता हूँ। 34 उपाद्र है। निम्न में किस प्रदेश में स्टेप प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उपाद्र, यानी कि आद्र कतई आद्र, उप यानी कि कम आद्र, ठीक। 34 में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया?
ये है 77 78, या फिर 74 75, 77 78 35 35, नहीं ये है 74 75 है, 74 75। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया? 74 75 36। राजस्थान में किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये चित्तौड़गढ़ है 36 में। निम्नलिखित में भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? मुर्रा सही है 37 में, मुर्रा सही है। जब क्वेश्चन सही नहीं है कि इसी प्रकार से आएगा, वो इस प्रकार से बात आ सकता है, बताए इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल है? मुर्रा है, महसाना है, सूरती है ना, सूरती है, हरियाणवी है, सूरती हरियाणवी महसाना मुर्रा। भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जाने? चोकला है, मेरिनो चोकला 38 में। अमेरिकी नस्ल भी जानी जाती है। निम्न से गाय की कौन सी प्रजाति जालौर सिरोही पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? गाय की जालौर सिरोही पाली बाड़मेर। थारपारकर जालौर है, सिरोही है भाई, जैसे कि ये राजस्थान है, जब जालौर सिरोही पाली है ना बाड़मेर, जब बाड़मेर, जब इसमें मेवाती नहीं है, अलवर भरतपुर है, राठी तो इधर मिलेगी, ठीक है ना, इधर मिलेगी वो राठी, तो बीकानेर बीकानेर वगैरह साइड है ना, तो राठी नहीं है। काकरेज 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 काकरेज, थार तो कतई पश्चिम पश्चिम में है, जालौर नहीं आता। चल काकरेज करते हैं। कौन सा होया? 39 39 39 सही है भाई, कांकरेज। निम्न गाय की कौन सी प्रजाति जालौर सिरोही है ना, जालौर सिरोही पाली बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? कांकरेज। जालौर सिरोही पाली बाड़मेर है ना, सिरोही नीचे, कांकरेज। थारपारकर एकदम पश्चिम पश्चिम में है, यानी बाड़मेर बाड़मेर में, बाड़मेर या जैसलमेर है। थारपारकर यहाँ है देख, जैसे ये जो है ना, जब ये एरिया में है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना नाम परियोजना से लाभ कौन से जिले युम्ब को प्राप्त होता है? सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना जब डूंगरपुर बांसवाड़ा, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना। चल बी करता हूँ, 40 40 ये उदयपुर डूंगरपुर। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना के नाम से कौन से जिले युग्म को प्राप्त होता है लाभ? जब उदयपुर और डूंगरपुर है, इसमें उदयपुर और डूंगरपुर, उदयपुर डूंगरपुर, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर है ना। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना के संगम पर डूंगरपुर धाम, बेणेश्वर धाम बढ़ता है। बेणेश्वर धाम कौन सी जगह पर? डूंगरपुर पर। किन नदियों के संगम पर? सोम कमला अम्बा, ठीक है। जब ये उदयपुर एवं डूंगरपुर है, उदयपुर सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना के लाभ कौन से जिले को प्राप्त होते हैं? उदयपुर एवं डूंगरपुर। 41 तांबा और निक्षेपण। जब सुन, सिंघाना एक हेतड़ी है, सिंघाना यानी कि झुंझुनू, और राजपुर दरीवा कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? यार भाई, बिदासर चूरू, रेल मगरा उदयपुर, राजपुर दरीवा राजसमंद। जब रेल मगरा और या फिर बिदासर भी मान लिया, चलिए ये करते हैं सी 41 में, सही है यार 41 में सी। क्वेश्चन जोर का है 41 में सी, यानी कि ये नहीं है, सम्मिलित नहीं है ना। जब बाकी को याद करते हैं, सिंगाना खेतड़ी सिंगाना ये झुंझुनू है, तांबा निक्षेपण है ये इधर जिला है, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू, और रेल मगरा ना 41। जब बिदासर चूरू और राजपुर दरीवा राजसमंद, जब सिंगाना खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू सही है, और बिदासर है ना,
बीदासर, बीदासर, बीदासर है ना, चूरू, राजपुर दरीवा, राजसमंद, राज, राज से राज है ना, राजसमंद, राज से राजपुर दरीवा, दरीवा से तो वा से तो पता चल जाएगा कि ये तांबा का है, ठीक है, दरीवा, वा से तो पता चल जाएगा ये तांबा का है, और राज से ये स्थल का पता चल जाएगा, राज से राजसमंद, दरीवा तांबा, ठीक है, और राजपुर दरीवा ये राजसमंद, ठीक है, रेल मगरा ये नहीं है, बीदासर चूरू, सालासर वगैरह है ना, सालासर बालाजी का मंदिर चूरू में ही तो है, सालासर बालाजी है ना चूरू, तो इसी प्रकार से क्या है बीदासर, सिंगाना झुंझुनू। निम्नलिखित में कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है? प्रोटेरोजोइक और मेसोजोइक, बी 42 में। ए है आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। निम्नलिखित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है? सीसा तथा जस्ता मिलता है। निम्नलिखित में कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है? आर्कियन व प्रोटेरोजोइक, आर्कियन व प्रोटेरोजोइक, सीसा पे जस्ता मिलता है आर्कियन व प्रोटेरोजोइक, 42। आर्कियन व प्रोटेरोजोइक। कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? बाड़मेर में, जब बाड़मेर में, तनोट जैसलमेर में है ना, मंगला है, भाग्यम है, ऐश्वर्या है, देखते हैं 43 में, सही है। कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? तनोट, तनोट जैसलमेर में है, जबकि तनोट माता का भी मंदिर है। जब मंगला है, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, मंगला, ठीक, मंगला, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये सब बाड़मेर में है। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या। अगर देखी जाए ना तो देख, बाड़मेर में आ की मात्रा है वाह, तो मंगला है ना, ऐश्वर्या है ना, और भाग्यम वाह, ठीक है, तो बाड़मेर में वाह श्री मंगला है ना, मंगला, बा सही भाग्यम और बा सही ऐश्वर्या, तनोट जैसलमेर, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, बाड़मेर, मंगला, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, बाड़मेर में। निम्न में कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई के उत्तर से दक्षिण की और किमी में दर्शाता है? उत्तर से दक्षिण, जब ये कम आएगा 826 आएगा ये, और पूर्व पश्चिम 869 आएगा, ठीक है ना। पूर्व पश्चिम राजस्थान बड़ा है, जब उत्तर से दक्षिण 826, पहले भी आ चुका है 44 में 826। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? मध्य प्रदेश कर दें क्या इसमें? 45 में मध्य प्रदेश सही है। फिर 46, बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में किस जिले से है? बिलास का, तो क्या इसमें सवाई माधोपुर, 40, ये नहीं, ये 46 है, कोटा है भाई। बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित के जिले से है? इसका पता नहीं है अपन को। बिलास सिंचाई परियोजना, बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध, बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में किससे है? जब ये है कोटा, बिलास सिंचाई परियोजना कोटा है ना, 46 में सी। सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युग्म में सिंचाई की जाती है? सिद्धमुख नहर, अब बता, जब सिद्धमुख नहर है ना, जब देख, एक तो चूरू जरूर है, अब चूरू जरूर है तो सिद्धमुख नहर ये तो है नहीं है, चूरू जरूर है एक तो। जब क्या गंगानगर और चूरू कर दूँ? 47 नहीं, 47 में भैया ये है चूरू तथा हनुमानगढ़। सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युग में सिंचाई की जाती है? चूरू है ना, सिद्धमुख, चूरू तथा हनुमानगढ़, चूरू तथा हनुमानगढ़, सिद्धमुख नहर द्वारा, 47 में सी।
ठीक, 47 में सी, चोरू तथा हनुमानगढ़। फिर कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। यार यहाँ पर डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। 48 में डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। कोलायत बीकानेर में। कायलाना जोधपुर में है। कायलाना जोधपुर में। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, बीकानेर में है। 48 में सी। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। फिर किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? पता को नहीं। 49 में है, अक्टूबर 2017। कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? ये तो वो है ना, खस। 50 है ना, खस सही है। कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? खस। सेवण भी घास है, धावण भी घास है, अंजन भी घास है। बताइए निम्न में से कौन सी धामण घास की किस्म है? धामण, अंजन। धामण, धामण, अंजन, सेवण, खस। ये खुशबूदार और ठंडा है। इसके बाद में पूर्व निर्धारित समूह को कहा जाता है। 51 में, अब तो ये इनके सबसेट कहा जाएगा, वैधानिक समूह। टेली में किसी रिपोर्ट को ईमेल करने की कुंजी है? 52 में भी ALT+M। एक मानव जो अधिक संभावित वातावरण को दर्शाता है कहलाता है। 53 में भी है, प्राप्य मानक। प्रारंभिक वर्षों में ई कॉमर्स के वित्त का प्रमुख स्रोत था। 54 में उद्यम पूंजी कोष है। को छोड़कर सभी तकनीकी ऑनलाइन सूचना प्राप्त करने का तरीका है। 55 में सी, यानी इसको छोड़कर स्पाईवेयर, जीमेल, कुकीज। स्पाईवेयर, जीमेल, कुकीज, एनोनिमाइजर्स को छोड़कर। 56 वैकल्पिक वाउचर है। वैकल्पिक वाउचर है। वैकल्पिक वाउचर वह है जो अंकों को कभी भी अपडेट नहीं करता। वैकल्पिक वाउचर वह है जो अंकों को कभी भी अपडेट नहीं करता। फिर निम्न में कौन सा चरण ई कॉमर्स के 3 चरणों से संबंधित नहीं है? 57 में सी है, संरक्षण। संरक्षण। उसमें यही था बस ना। और अब तो इनकी सब्जेक्ट आ गई है। 57 में सी है। इनमें कौन सा चरण ई कॉमर्स के 3 चरणों से संबंधित नहीं है? जब 57 में सी है, संरक्षण, जबकि नवोत्थान, समेकन, पुनर्खोज। CTRL एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? 58 में सी है, संशोधक। भारत को हिंदी में लिखने के लिए कौन से बटन का प्रयोग करेंगे? 59 में डी, शिफ्ट प्लस HKKJR। चल छोड़ो ना। भीम ऐप की आधिकारिक वेबसाइट है भीम की। जब 61 में भी है, www.bhimupi.org/in। bhimupi.org/in। निम्न में से कौन सा रोकड़ बजट में नहीं आता है? रोकड़ बजट में 62 में डी है, मशीनरी एवं विमूल्यह्रास। ये नहीं आता है। जबकि मजदूरी विक्रय कौन सा रोकड़ बजट में नहीं आता है? जबकि आता है मजदूरी विक्रय, किराया क्रय एवं मशीनरी। मशीनरी एवं विमूल्यह्रास ये नहीं आता है। कॉपीराइट संकेत बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? 63 ए है, ALT+CTR+C। भारत में आयकर है। 64 में डी, प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील। निम्न से किस वाउचर में ब्याज प्राप्ति की प्रविष्टि की जाएगी? 65 में डी, जनरल वाउचर। ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स है भाई। लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर क्या है? 74 में बी, पेज प्रिंटर।
है ना। ये बड़ा लेज़र प्रिंटर है, पेज प्रिंटर। और मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, स्क्रीन बढ़िया दिखेगी, स्क्रीन कम साफ होगा, एक पिक्सल बड़े होंगे, पिक्सल के अलावा पिक्सल नज़दीक होंगे, नज़दीक होंगे, बेहतर बेहतर, है ना, पिक्सल नज़दीक होंगे, सही है, पिक्सल नज़दीक होंगे। फिर निम्न में कौन सा संकेतक यंत्र नहीं है? संकेतक यंत्र नहीं है 77 में डी, कीबोर्ड नहीं है, ठीक है, जबकि माउस है, ट्रैक बॉल है, पेन इनपुट है, माउस है, ट्रैक बॉल है, पेन इनपुट है, कीबोर्ड नहीं है, संकेत यंत्र। पावर ऑफ सिंप्लिटी है, विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य है। जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो निम्न कौन सी डिवाइस कंप्यूटर की सूचनाओं को संग्रहित कर सुरक्षित रखती है? रोम कर दें इसमें, स्थायी मेमोरी 81 में, रोम सही है। कौन सा मदरबोर्ड फॉर्म सेक्टर 20 पिन करेक्टर प्रयोग करता है? पता कौन है भाई। पेन ड्राइव कनेक्ट होती है, पेन ड्राइव यूएसबी पोर्ट 90 में ए, सही है, 90 में। और किस चिप को उसके अंतर्वस्तु को अपडेट करने के लिए रीप्रोग्राम किया जा सकता है? रीप्रोग्राम 87 में डी है, फ्लैश रोम, फ्लैश रोम। उनकी सब्जेक्ट क्या है? मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी है, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी है 116 में, सी है, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी है बस। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, बस। बेतार संचार का उदाहरण है केबल, टेलीविज़न, रेडियो वेव्स और रेडियो वेव्स। चलिए यही करते हैं, 117 में सी, सही है, रेडियो वेव्स। एक आईपी एड्रेस में 18 में भी 4 बाइट्स होते हैं, एक आईपी एड्रेस में 4 बाइट्स होते हैं, एक आईपी एड्रेस में 4 बाइट्स होते हैं। वह डिवाइस उपकरण जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में एनकोड करता है, मोडेम 19 में, सही है, मोडेम। आने वाले और बाहर जाने वाले पैकेट का विश्लेषण करके उसकी नेटवर्क में पहुंच को नियंत्रित करने को कहते हैं, 20 में, सी है, पैकेट फिल्टरिंग, पैकेट फिल्टरिंग। यदि आप बिना सिंगुलर डिग्रेड किए नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो प्रयोग करेंगे, 13 में डी, रिपीटर। कौन सा प्रोटोकॉल आभासी टर्मिनल कनेक्शन के द्वारा एक दिशात्मक इंटरैक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड संचार प्रदान करता है? 14 में डी है, टैलेंट। पता को नहीं भाई, और उनको ना कोई बढ़िया लग रहा है, उनको देख रहे हैं। आईआरसी से तात्पर्य है, आईआरसी, आईआरसी मतलब 121 में, 121 में डी है, इंटरनेट रिले चैट। आईआरसी से तात्पर्य है इंटरनेट रिले चैट। निम्न में कौन सा सत्य है? 22 में सी है। आप वेबसाइट को HTML से बना सकते हैं, आप वेबसाइट को HTML से बना सकते हो। और वो तो कौन है कहीं, AIDC स्वचालित रूप से वस्तुओं की पहचान, उनके बारे में डाटा इकट्ठा करने और मानव की भागीदारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में डाटा सीधे डालने के तरीकों से संदर्भित करता है, 123 में बी है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डाटा कैप्चर। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन चॉइस, ऑथेंटिकेशन। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन, लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन।
फिर क्यूआर कोड किस उद्योग के लिए जापान में पहली बार डिजाइन किया गया? 25। क्यूआर कोड किस उद्योग के लिए जापान में पहली बार डिजाइन किया गया? क्यूआर जापान में बना था भाई, ठीक, मोटर वाहन। फिर कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के द्वारा इंटरनेट के स्वचालित कार्यों को निष्पादित किया जाता है? स्वचालित कार्यों को निष्पादित। 26 डी है इंटरनेट बॉट। निम्न में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? जब विंडोज़ नहीं है, 27 है ना, विंडोज़ नहीं है। गूगल है, बिंग है, डक डक गो। बिंग है ना, बिंग है, डक डक गो है, गूगल है, विंडोज़ नहीं है। नंबरों के साथ बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? 28 में भी है OL। कौन सा सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने अथवा आपराधिक गतिविधियों में संलग्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? मालवेयर। 29 सही है। कौन सा सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने अथवा आपराधिक गतिविधियों में संलग्न करने के लिए, समझ में आ रही है बात? कौन सा सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने अथवा आपराधिक गतिविधियों में संलग्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? मालवेयर। पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी? 30 में अपारनेट है भाई। पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी। अरपानेट। पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी है अरपानेट। 30 के बाद में 31। कौन सा BV फंक्शन एरे या लोअर बाउंड सीमा रिटर्न करता है? 31 में सी है एल बाउंड। एक ये जो है ना, आगे लेते हैं। विजुअल बेसिक में कौन सी प्रॉपर्टी जो किसी कंट्रोल को यूजर को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होती है? 133 में सी है विजिबल। BV में डिफ़ॉल्ट डेटा पाइप। अब ये तगड़े आ गए वही क्वेश्चन, आगे चलते हैं। विंडो आधारित अनुप्रयोग में उपयोगकर्ता इंटरफेस का आधार क्या है? 36 में डी है फॉर्म। जब यूजर किसी बटन को क्लिक करता है तो 37 में एक इवेंट शुरू होता है। जब यूजर किसी बटन को क्लिक करता है तो एक इवेंट शुरू होता है 37 में। फिर निम्न में से कौन सा एजेक्स का उदारवादी विलोम है? 41 में डी है कूमेट। निम्न में कौन सा एजेक्स का उदारवादी विलोम है? कॉमेट। तो कौन है ना। जावा स्क्रिप्ट में लोकेशन पार्टी क्या दर्शाती है? 45 में बी है वर्तमान डोम ऑब्जेक्ट। जावा स्क्रिप्ट में लोकेशन प्रॉपर्टी। जावा स्क्रिप्ट में लोकेशन प्रॉपर्टी क्या दर्शाती है? जावा स्क्रिप्ट में लोकेशन प्रॉपर्टी क्या दर्शाती है? वर्तमान में डोम ऑब्जेक्ट, करंट डोम ऑब्जेक्ट। 145 में भी। छियालीस 47 में डी। जावा स्क्रिप्ट में कौन सा वेरिएबल चर प्रकार नहीं पाया जाता? डबल। 46 तो डिलीट कर दिया भाई। और 47 में डी है डबल। जावा स्क्रिप्ट में कौन सा वेरिएबल चर प्रकार नहीं पाया जाता? डबल। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल घोषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग किया जाता है? 48 में ए है। जावा स्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन से कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है? 49 में सी है। उपयोगकर्ता के जावास्क्रिप्ट कोड के अंत में क्या आना चाहिए? ए। ये पेपर था भाई हैं, ये तो पढ़ लिए वैसे लास्ट के तो, लेकिन इसमें 50 क्वेश्चन थे अपने काम के।
50 क्वेश्चन। अब ये क्या है कि और भी क्वेश्चन थे ना इसमें, ये कुछ कुछ कंप्यूटर से संबंधित है, इस वजह से पढ़ लिए। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। ये पेपर था भाई। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।